हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग बायोलॉजी का 2009 से 2022 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है सब इस वीडियो में कराया जा रहा है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुला फॉर्म्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एज़ोस्पिरिलम, राइजोबियम, एनाबिना या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एनाबिना। एनाबिना जो है ये एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपेटम सेल शोज माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, इंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन, इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइडी। तो टेपिटम सेल्स जो है वो शो करता है इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइडी। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है? मेगास्पोर एंजियम, मेगास्पोर चैलेजा या माइक्रोस्पोर। तो मेगास्पोर मदर सेल से जो है मेगास्पोर बनता है। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है? मेगास्पोर बनता है। द ईस्ट्रस साइकिल पोसेस्ड बाय फीमेल एनिमल इज मंकी, ह्यूमन या बोथ या फिर कॉव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉव। ईस्ट्रस साइकिल जो होता है वो कॉव में होता है, बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मंकी और ह्यूमन में होता है। नेक्स्ट है, एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियस, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक्रोसोम जो है ह्यूमन स्पर्म का वो बनता है गोल्गी बॉडी से। कहाँ से बनता है? गोल्गी बॉडी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेसेंटा इन ए ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय। अब ह्यूमन में जो है वो प्लेसेंटा कैसे बनता है? एमनियोन से, कोरियोन से, एलेंटॉइस से या फिर कोरियोन एंड एलेंटॉइस से। तो प्लेसेंटा जो है वो फॉर्म होता है कोरियोन से। प्लेसेंटा किससे फॉर्म हो रहा है? कोरियोन से प्लेसेंटा फॉर्म हो रहा है। इन ए एंजियोस्पर्म प्लांट मेल gametes is formed by the division of वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वहाँ डिवाइड करता है दो सेल्स में, और वही एक सेल्स जो होता है वो मेल गैमीट्स होता है जो फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कॉर्पल इज अटैच टुगेदर विथ गाइनोसियम इट इज कॉल्ड एज। कॉर्पल जो है वो अटैच होता है गाइनोसियम के साथ, उसको क्या कहते हैं? एपोकार्पस, मोनोकार्पेलरी, सीन कॉर्पस या मल्टी कॉर्पेलरी। तो इसको जो है कहते हैं सीन कॉर्पस। इसको क्या कहते हैं? सीन कॉर्पस कहते हैं। जब कॉर्पल जो है वो अटैच होता है गाइनोसियम से उसको क्या कहते हैं? सीन कॉर्पस कहते हैं। इन ए ह्यूमन रिंगवॉर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय। रिंगवॉर्म डिजीज किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से या फिर वर्म से। तो रिंगवॉर्म जो है वो फंजाई से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरस इज। एड्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो एड्स का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है एड्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सो करता है? राइजोबियम, सुडोमोनास या बोथ या फिर येस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ। राइजोबियम और सुडोमोनास दोनों जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। फ्रैंकिया इज ए बायो फर्टिलाइजर, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स या फिर बोथ बी एंड सी। तो फ्रैंकिया जो है ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। फ्रैंकिया क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। An example of xerophytic adaptation is agave, opuntia, both, trappa। यहाँ पे पूछा जा रहा है एग्जाम्पल जेरोफाइटिक एडेप्टेशन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बोथ। जेरोफाइटिक एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है एगेव और ओपंटिया। एगेव और ओपंटिया। लिथोस्फेयर इज। लिथोस्फेयर जो है क्या? लाइफलेस, नेक्ड रॉकी रीजन या बोथ या फिर एल्गा।
तो लिथोस्फीयर जो है ये बोथ है, लाइफलेस भी है और नेक्ड रॉकी रीजन में भी है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स इन ए ह्यूमन इज, यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा जा रहा है क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का, हेयर कलर, शेप ऑफ नोज या फिर स्किन कलर या फिर कलर ऑफ आइज। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का जो एग्जाम्पल है वो है स्किन कलर। क्वांटिटेटिव का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्किन कलर है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन को क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन या फिर अलील्स या फिर हेट्रोजाइगोट। तो इसको जो है कहते हैं अलील्स, इसको क्या कहते हैं, अलील्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन को क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं। विच टाइप्स ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड में कौन सा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, फाइब्रियोन, केराटिन, एल्ब्यूमिन या फिर फाइब्रिनोजेन। तो सिल्क थ्रेड में जो है फाइब्रियोन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, फाइब्रियोन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है सिल्क थ्रेड में। शक्ति रतन प्रोटीना और लाइसिन रिच वैरायटीज ऑफ राइस, व्हीट, मैज या कॉटन। तो शक्ति रतन और प्रोटीना जो है ये मैज का वैरायटी है, तो मैज जो है वो करेक्ट आंसर है। पेनिसिलियम प्रोड्यूस माइटोस्पोर, मियोस्पोर, जूस्पोर या बोथ ए एंड सी। तो पेनिसिलियम जो है ये प्रोड्यूस करता है माइटोस्पोर और मियोस्पोर दोनों। सो बोथ ए एंड सी, सॉरी यहाँ पे बोथ ए एंड बी होगा, बोथ ए एंड बी, माइटोस्पोर और मियोस्पोर दोनों प्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, स्टार फिश में, शार्क में, एम्फीबियन में या बोनी फिशेस में। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ये होता है शार्क में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है शार्क में। मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है वो क्या है, माइटोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, म्यूटेशन या फिर फर्टिलाइजेशन। तो मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है वो है म्यूटेशन, वो क्या है, वो म्यूटेशन है। इमैस्कुलेशन इज रिलेटेड टू मास सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, प्योर लाइन या हाइब्रिडाइजेशन। तो इमैस्कुलेशन जो है वो रिलेटेड होता है हाइब्रिडाइजेशन से। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। मिमिक्री इज यूजफुल फॉर, मिमिक्री जो है वो यूजफुल है प्रोटेक्शन के लिए, कॉन्सीलमेंट के लिए, प्रीडेशन के लिए या बोथ ए एंड सी के लिए। तो मिमिक्री जो है ये यूजफुल होता है कॉन्सीलमेंट के लिए, कॉन्सीलमेंट जो है वो करेक्ट आंसर है। माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, माइकोराइजा जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड रूट ऑफ द प्लांट या फिर फंजाई एंड रूट ऑफ द प्लांट, बैक्टीरिया एंड वायरस, एल्गी एंड फंजाई। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फंजाई एंड रूट ऑफ द प्लांट। ये माइकोराइजा तो फंजाई है तो एल्गी वाला रिलेटेड तो होगा ही नहीं, बैक्टीरिया भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है, सेकंड जो है वो करेक्ट है। माइकोराइजा जो है वो फंजाई है। म्यूचुअलिज्म अकर बिटवीन, म्यूचुअलिज्म जो है वो किस में होगा, ई कोलाई एंड ह्यूमन में, बटरफ्लाई एंड फ्लावर में, जू, क्लोरेला एंड हाइड्रा में या फिर हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमन में। तो म्यूचुअलिज्म जो है वो होता है बटरफ्लाई एंड फ्लावर में, म्यूचुअलिज्म अकर किस में हो रहा है, बटरफ्लाई एंड फ्लावर में। पीएच ऑफ एसिड रेन इज बिलो 5.6, 6.5 या 6 या 7। तो पीएच ऑफ एसिड रेन जो होता है वो बिलो होता है 5.6 से, 5.6 से नीचे होगा। फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ SO2, PAN एंड स्मोक। PAN कहने का मतलब है पैरोक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट, पैरोक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट। SO3, PAN एंड ऑक्साइड और नाइट्रोजन, SO2, CO2 एंड हाइड्रोकार्बन या फिर O3, SO2 एंड हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है ये ऑप्शन नंबर बी में, तो यही जो है वो करेक्ट आंसर है। SO3
PAN एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड PAN और SO3, ये इसमें जो है फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट होता है। फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ SO3, PAN एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। कैपेसिटेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस अकर इन एपिडिडमिस, वासा डिफरेंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रेटिटेस्टिस। तो कैपेसिटेशन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है कैपेसिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा फॉलोइंग जो है इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस में, मॉर्यूला, जाइगोट, ग्रेस्ट्रुला या ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो है इम्प्लांटेशन यूट्रस में किया जाता है। ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इन, ह्यूमन एम्ब्रियो प्रोटेक्ट इन एलेंटॉइज, एमनियोटिक कैविटी, प्लूरल कैविटी या फिर पेरिटोनियल कैविटी। तो ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है एमनियोटिक कैविटी में, एमनियोटिक कैविटी जो है वो करेक्ट आंसर है। एज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ए मैन इज मेजर बाय यूवी रेडिएशन, केमिकल रिएक्शन, कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेडियो एक्टिव डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर्स आर लिविंग रेप्टाइल, प्रिमिटिव रेप्टाइल, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल या एक्सटिंक्ट एम्फीबियन। तो डायनासोरस जो है ये एक्सटिंक्ट रेप्टाइल है, ये क्या है, ये एक रेप्टाइल है। डायनासोरस जो है एक रेप्टाइल है, वो भी एक्सटिंक्ट रेप्टाइल है। क्वाइनोजोइक एरा इज ऑल्सो नोन एज, क्वाइनोजोइक एरा को और क्या कहते हैं, एज ऑफ मैमल्स एंड मॉडर्न फ्लोरा, एज ऑफ एम्फीबियन एंड लाइकोट्स, लाइकोपोड्स होगा यहाँ पे, लाइकोपोड्स, लाइकोपोड्स, एज ऑफ मैमल्स एंड रेप्टाइल या एज ऑफ रेप्टाइल एंड गाइम्नोस्पर्म। तो क्वाइनोजोइक एरा जो है ये एज ऑफ मैमल्स एंड मॉडर्न फ्लोरा को कहते हैं। डीएनए फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, अब डीएनए जो है वो आरएनए से बनता है, उसको क्या कहते हैं, बी डीएनए, जेड डीएनए, आर डीएनए या सी डीएनए। तो डीएनए जो है आरएनए से बनता है उसको कहते हैं सी डीएनए, उसको क्या कहते हैं, उसको सी डीएनए कहते हैं। enzymes required for polymerase chain reaction is endonuclease, RNA polymerase, tag polymerase, ribonuclease। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है टैग पॉलीमरेज। ये इंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। न्यूक्लिक एसिड इज फ्रेगमेंटेड बाय विच इंजाइम, पॉलीमरेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, लाइगेज। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज जो है वो करेक्ट आंसर है। न्यूक्लिक एसिड फ्रैगमेंट इसी एंजाइम से किया जाता है। ह्यूमन हैंड, विंग्स ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ वेल्स रिप्रेजेंट वेस्टिजियल ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन या इवोल्यूशनरी ऑर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर है होमोलोगस ऑर्गन। इसका स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन हैंड, विंग्स ऑफ बैट और फ्लिपर ऑफ वेल्स, ये तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, और सेम स्ट्रक्चर है तो वो आता है होमोलोगस ऑर्गन में। ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक्स द पेयरिंग टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड आइसोलेशन, एनीलिंग, डीनेचुरेशन, पॉलीमराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनीलिंग, एनीलिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। Which of the following is not a tool of RDT, recombinant DNA technology, recombinant DNA technology, vector, introns, restriction enzyme, polymerase enzyme। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इंट्रोन्स। ये जो है RDT का टूल्स नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आ जाएगा वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, इंट्रोन्स नहीं आता है। Enzyme tag polymerase is obtained from Thermus aquaticus,
ट्राइकोडर्मा एक्वाटिक या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम या बोथ ए एंड सी। तो ये टैग पॉलीमरेज जो है ये टैग पॉलीमरेज जो है ये ऑफ्टन होता है थर्मस एक्वाटिकस से, थर्मस एक्वाटिकस से। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 7 मार्च, 7 अप्रैल या 7 जुलाई या 7 मई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। एमनियोसिंथेसिस इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ एमनियोन, एमनियोटिक फ्लूइड, एमिनो एसिड ऑफ प्रोटीन या बोथ ए एंड बी। तो एमनियोसिंथेसिस इन्वॉल्व होता है एमनियोटिक फ्लूइड से। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी का फंक्शन क्या है? कॉपर टी का फंक्शन जो है वो क्या है? स्टॉप जायगोट फॉर्मेशन, स्टॉप फर्टिलाइजेशन, स्टॉप कंसेप्शन या फिर चेक्स म्यूटेशन। तो कॉपर टी का फंक्शन है फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करना, फर्टिलाइजेशन को रोकना। जेनिटल वार्ट्स स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? हेपेटाइटिस ए, ट्राइकोमोनस, हर्पीस वायरस, पैपिलोमा वायरस। तो जेनिटल वार्ट्स जो होता है वो कॉज होता है पैपिलोमा वायरस से। तो करेक्ट आंसर है पैपिलोमा वायरस। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूजेज, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है वो क्या यूज करता है? क्लोनिंग वेक्टर या फिर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंड डीएनए लाइगेज या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो और यहाँ पे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है ये ऑल ऑफ दिस को यूज करता है, ये सब को यूज करता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेस्टेरॉन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन। जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। विच वेक्टर कैन क्लोन्स ओनली अ स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए? कॉस्मिड्स, बैक, प्लास्मिड या फिर वाईएसी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लास्मिड वेक्टर। प्लास्मिड वेक्टर जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ए ब्लंट एंड? SOL1, HIND3, इको R1 या फिर XHO1। तो इसका करेक्ट आंसर है इको R1। इको R1 जो है ये करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सेतु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कौन सा फॉलोइंग जो है वो इन सेतु कंजर्वेशन है? बोटैनिकल गार्डन, स्केयर्ड ग्रूव, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बोटैनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुलुक गाइबन इज फाउंड इन? हुलुक गाइबन जो है वो कहाँ पाया जाता है? गिर नेशनल पार्क में, हजारीबाग नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में या काजीरंगा बर्ड सेंचुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काजीरंगा बर्ड सेंचुरी। काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में पाया जाता है हुलुक गाइबन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंटीलोप कर्विकैपरा? ऑप्शन है वल्नरेबल स्पेसीज, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो एंटीलोप सर्विकैपरा जो है ये एक इंडेंजर्ड स्पेसीज है। ये क्या है? ये इंडेंजर्ड स्पेसीज है। स्पेसीज लिस्टेड इन रेड डाटा बुक आर वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो रेड डाटा बुक में जो है ये ऑल ऑफ दीज जो करेक्ट आंसर है। वल्नरेबल स्पेसीज से हो या फिर इंडेंजर्ड या फिर थ्रेटेंड, ये सब को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। वर्ल्ड कंजर्वेशन डेज इज ऑब्जर्व ऑन 3 दिसंबर, 29 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 5 जून। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जुलाई। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम में और ये 2022 का क्वेश्चन है।
तो करेक्ट आंसर इसका है 28 जुलाई। ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ था। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड इज कॉल्ड सेरोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी या फिर एंजियोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी जो है वो करेक्ट आंसर है। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय TMV, माइकोबैक्टीरियम मोनोसिस्टिस। तो एक यहाँ पे सल्मोनीला भी था, ऑप्शन में क्या है, सल्मोनीला भी है। तो इस लेप्रोसी जो है ये होता है माइकोबैक्टीरियम से, माइकोबैक्टीरियम से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ वायरल डिजीज। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वायरल डिजीज के बारे में। एड्स एंड साइफिलिस, क्या ये दोनों वायरल डिजीज है? तो एड्स वायरल डिजीज है, लेकिन साइफिलिस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। मीसल्स एंड रैबीज, तो मीसल्स एंड रैबीज जो है ये दोनों जो है ये वायरल डिजीज है। दोनों का दोनों जो है ये एक वायरल डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। टेटनस एंड टाइफाइड ये दोनों जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। और बूफिंग कफ एंड टीबी जो है ये दोनों भी जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूसा सुभरा इज ए वैरायटी ऑफ व्हीट, कॉलीफ्लावर, कैबेज या फिर चिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉलीफ्लावर। पूसा सुभरा जो है ये वैरायटी है कॉलीफ्लावर का। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय ग्राफ्टिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ट्रांसप्लांटेशन या बोथ ए एंड बी। तो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है करेक्ट आंसर है। ट्रिटिकम एस्टिबम विच इज हेक्साप्लॉइड व्हीट पोसेसेस। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है। ट्रिटिकम एस्टिबम जो है ये हेक्साप्लॉइड है, क्या है? हेक्साप्लॉइड व्हीट है। इसके पास कितना क्रोमोसोम होता है? 7 क्रोमोसोम, 14 क्रोमोसोम या फिर 42 क्रोमोसोम या 30 क्रोमोसोम। तो ट्रिटिकम एस्टिबम के पास 42 क्रोमोसोम होता है। 42 क्रोमोसोम होता है। द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन द बॉडी इज ब्लड प्लाज्मा, ईस्टोसिस्ट, लिम्फोसाइट्स या फिर इरिथ्रोसाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है करेक्ट आंसर है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज, ये है क्या? इंजाइम है या एंटासिड है या फिर यूज टू ट्रीट आर्थराइटिस है या फिर ट्रीट इम्फाइसेमा है। तो ये जो है ये एक इंजाइम है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? ये एक एंजाइम है। हाइब्रिडोमस आर एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड्स, किलिंग कैंसर सेल्स, सिंथेसाइज ऑफ एंटीबायोटिक्स या फिर सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज मीथेन। कौन जो है रिलीज करता है मीथेन को? राइस फील्ड, कैटल या फिर टर्माइट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है राइस फील्ड। राइस फील्ड क्या रिलीज करता है? मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर, वाटर, सॉइल या फिर एयर एंड वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है एयर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट बायोमैग्निफिकेशन, DDT, मरकरी, बोथ ए एंड बी या फिर SO2। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। DDT और मरकरी जो है वो दोनों होगा। द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट इज ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस, जीन म्यूटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन करेक्ट आंसर है। हीरोइंस इज मोनोएसिटाइल मॉर्फिन, ट्राईएसिटाइल मॉर्फिन, टेट्राएसिटाइल मॉर्फिन या फिर डाईएसिटाइल मॉर्फिन। तो हीरोइंस जो है ये डाईएसिटाइल मॉर्फिन है। हीरोइंस क्या है? डाईएसिटाइल मॉर्फिन है। बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग्स टू
सेम क्लास ऑफ शुगर इज कॉल्ड ट्रायोज, हेक्सोज, पेंटोज, हेप्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर है पेंटोज। पेंटोज जो है करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन ए डीएनए कैन बी सीन बाय। न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट जो है वो डीएनए में कैसे देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, या फिर एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी से, या फिर लाइट माइक्रोस्कोप से, या फिर अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज से। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। क्रिस्टेलोग्राफी ये करेक्ट आंसर है। इफ एन आइसोलेटेड पीस ऑफ डीएनए इज केप्ट एट 82 डिग्री टू 90 डिग्री, देन आइसोलेटेड पीस ऑफ डीएनए को 82 डिग्री से 90 डिग्री में रखा जाएगा तो क्या होगा? देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट, कोई इफेक्ट नहीं होगा, या फिर इट अनकॉइल, या फिर इट डिवाइड्स इनटू 1 मिलियंस स्पेसीज, या फिर इट चेंजेस इनटू आरएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अनकॉइल। ये क्या होगा? अनकॉइल हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन मंकी, ह्यूमन, चिंपैंजी, ऑल ऑफ दिस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये तीनों में होता है, मंकी में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है, और चिंपैंजी में भी होता है। बाइनरी फिजन अकर इन अमीबा, पैरामीशियम, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो बाइनरी फिजन जो है ये दोनों में होता है, अमीबा में भी होगा और पैरामीशियम में भी होगा। बाइनरी फिजन जो है अमीबा में भी होगा और पैरामीशियम में भी होगा। इन ए डीएनए मॉलिक्यूल्स द साइटोसाइंस इज 18% ऑफ एडेनाइन विल बी 64, 36, या फिर 85, या फिर 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 32। क्या हो जाएगा? 32। तो यहाँ पे 32 कैसे आया पहले ये देख लेते हैं। तो एक यहाँ पे 18% जो है साइटोसिन दिया हुआ है, तो ये साइटोसिन जो है वो इक्वल होगा ग्वानिन से। तो जाहिर सी बात है कि साइटोसाइन और ग्वानिन जो है ये दोनों के दोनों 18% और 18% होगा। तो साइटोसाइन भी 18% है और ग्वानिन भी जो है 18% है। तो 100% में से टोटल 36% जो है वो C+G है। तो बाकी 64% जो है वो क्या हो जाएगा? 64% जो है हो जाएगा A+T। A+T तो दोनों के दोनों जो है 32% और 32% अगर हम अति करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो A भी 32% होगा और T भी 32% होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है AD9 के बारे में, तो AD9 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइडल टेस्ट इज डन टू कन्फर्म मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, कैंसर। तो वाइडल टेस्ट जो है वो किया जाता है टाइफाइड में। टाइफाइड जिसको होता है उससे हम चेक करते हैं वाइडल टेस्ट से। HIV अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? बी सेल्स, टी सेल्स, या फिर एपिथेलियल सेल्स, या फिर टी हेल्पर सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल करेक्ट आंसर है। HIV अटैक करता है टी हेल्पर सेल पर। द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जेंस, वैक्सीन, एंटीबॉडीज, एंटीजन। तो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको कहते हैं एंटीबॉडीज। उसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी इज हिस्टामिन, सेरोटोनिन, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो केमिकल जो है रिलीज होता है वो हिस्टामिन भी होता है और सेरोटोनिन भी होता है। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है। एलर्जी से जो है क्या केमिकल रिलीज हो रहा है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन दोनों। विच वन फॉर्म्स इंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमीट्स? oospore, एंटीपोडल, सिनर्जिड्स, या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है जो मेल गैमीट से फ्यूजन करने के बाद इंडोस्पर्म बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो क्या होता है? 2N होता है और इसके साथ एक N कंबाइन होता है मेल गैमीट्स का। तो टोटल 3N इंडोस्पर्म होता है। वन जीन पेयर hides the effect of another gene pair. This phenomena is called epistasis, dominance, mutation, या फिर none of these। तो
एक जीन जो है वो हाइड करता है दूसरे जीन के इफेक्ट का, उसको कहते हैं एपिस्टेसिस। उसको क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। A sequence of 3 base of tRNA which bind to mRNA codon is triplet anticodon, नॉनसेंस कोडॉन या फिर टर्मिनेशन कोडॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन जो है वो करेक्ट आंसर है। ए ग्रुप ऑफ बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी विच कॉज फिलेरिया इन ह्यूमन बींग इज, ये है क्या? ये है क्या? बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टिस जो है ये है क्या? प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये हेलमिंथ है। तो ये हेलमिंथ है। ये क्या है? बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टिस जो है ये हेलमिंथ है। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से कौन सा ऑर्गन पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है? लंग्स पे, लीवर पे, स्प्लीन पे, स्टोमच पे। तो जाहिर सी बात है इसका करेक्ट आंसर है लीवर। एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज, ऑप्शन है डोमिनेंस, लिंकेज, प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लिंकेज। एक्सेप्शन क्या है? लिंकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है? टाइफाइड, कोलरा, मलेरिया या साइफिलिस। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज साइफिलिस है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? साइफिलिस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विडना इज ए कनेक्टिंग लिंक या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन या नन ऑफ दिस या फिर एक्सटिंक्ट लिंक। तो इक्विडना जो है ये एक कनेक्टिंग लिंक है। ये क्या है? ये एक कनेक्टिंग लिंक है। डोडो इज एक्सटिंक्ट स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज, थ्रेटेंड स्पेसीज या नन ऑफ दिस। तो डोडो जो है ये एक एक्सटिंक्ट स्पेसीज है। ये क्या है? एक्सटिंक्ट स्पेसीज है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन है? ओवम, इंडोस्पर्म, जायगोट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जायगोट। जायगोट क्या है? ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट। हाइड्रोफाइटिक प्लांट कौन है? ट्रैपा, डलवर्जिया, ओपंटिया या फिर एकेसिया। तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट जो है वो है ट्रैपा। हाइड्रोफाइटिक प्लांट कौन है? ट्रैपा है। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस, यूट्रस, ओवरी, लीवर। तो सर्टोली सेल्स जो है ये टेस्टिस में पाया जाता है। सर्टोली सेल कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में पाया जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग मेल इज, मेल की बात की जा रही है। 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, 46 प्लस XY, 46 प्लस XX। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड है। 48 क्रोमोसोम पाया नहीं जाता है ह्यूमन बीइंग में। और अब ह्यूमन बीइंग में पूछा जा रहा है लेकिन मेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो मेल का जो क्रोमोसोम होता है वो XY होता है। तो 44 प्लस XY जो है करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राइनो सेंचुरी जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आसाम में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो ये जो है असम में प्रेजेंट है। असम में लोकेटेड है। पायरिमिडीन प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है थायमीन होगा ही नहीं। थायमीन जो होता है वो डीएनए में होता है। तो ये ऑप्शन कट जा रहा है, ये भी ऑप्शन कट रहा है, बचा ये दो। और प्यूरिन्स जो होता है वो होता है एडिनाइन और ग्वानिन। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बचा तो ये करेक्ट ऑप्शन है। साइटोसिन और यूरेसिल हो जाएगा पायरिमिडीन में। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज्ड फॉर। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है वो यूज नहीं किया जाता है किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए, टाइफाइड के लिए या टेटनस के लिए। तो यहाँ पे ट्रिपल एंटीजन जो है DPT है। DPT कहने का मतलब क्या? डी से डिप्थेरा, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टेटनस। तो ये तीन जो है क्या है? ये तीन जो है ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, लेकिन टाइफाइड जो है नहीं है। तो टाइफाइड जो है करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। अब कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
मीथेन, CO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस जो है नाइट्रोजन नहीं है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन चेंज करके भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। कन्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बर्ड, राइनोसेरस, टाइगर, क्रोकोडाइल। तो कन्हा नेशनल पार्क जो है ये फेमस है टाइगर के लिए। ये पार्क किसके लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड चेन। फूड चेन करेक्ट कौन है? ग्रास, ग्रास को खाया वीट, तो ये तो होगा ही नहीं। ग्रास को वीट कैसे खा सकता है? ग्रास, अब ऑप्शन नंबर बी है, ग्रास को खाया गोट और गोट को खाया लायन, तो ये हो सकता है। अभी दो ऑप्शन और बचा हुआ है। यहाँ पे ये सेम प्रिंट है, तो यहाँ पे कोई एक को आप देख लीजिएगा। बाकी लास्ट है ग्रास, फिश, गोट। तो ग्रास को फिश खाएगा ही नहीं, तो ये जो है ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी या फिर सी दोनों जो है एक ही लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट है। निक्लियोसाइड इज, निक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये नन ऑफ दिस। तो निक्लियोसाइड जो है ये शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस है। यही अगर निक्लियोटाइड के बारे में पूछा जाएगा तो सेम इसी में जो है सिर्फ फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। तो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस प्लस फॉस्फेट, ये हो जाएगा निक्लियोटाइड। लेकिन यहाँ पे साइड की बात किया जा रहा है, निक्लियोसाइड। तो निक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होगा, उसमें क्या होगा? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड। गैमीट फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, या फिर नन ऑफ दिस। तो गैमीट फॉर्मेशन को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीट फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर इंडोन्यूक्लियेज, लाइगेज, पॉलीमरेज, एक्सोन्यूक्लियेज। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इंडोन्यूक्लियेज है, इंडोन्यूक्लियेज। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइड टू फ्लोरा, फौना, इकोसिस्टम बोथ ए एंड बी। तो नेशनल पार्क में जो है प्रोटेक्शन दोनों को किया जाता है, बोथ ए एंड बी, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट एंड एनिमल दोनों को। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसर, कार्निवोरस, हेर्बिवोरस, नन ऑफ दिस। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिलेटेड होगा हेर्बिवोरस से। तो हेर्बिवोरस जो है करेक्ट ऑप्शन है। पास्चुराइजेशन इज हीटिंग ऑफ मिल्क ओनली एंड लिक्विड अबव 100 डिग्री सेल्सियस, या एनी लिक्विड एट 70 डिग्री सेल्सियस, नन ऑफ दिस। तो पास्चुराइजेशन में जो है वो होता है हीटिंग ऑफ मिल्क, सिर्फ और सिर्फ हीटिंग ऑफ मिल्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज, वॉल ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो कैसा? सिंगल लेयर है, डबल लेयर है, ट्रिपल लेयर है, या मल्टी लेयर है? तो यहाँ पे जो वॉल ऑफ पोलन ग्रेन होता है वो डबल लेयर होता है। क्या होता है? डबल लेयर होता है। टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, टी लिम्फोसाइट्स जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? बोन मैरो से होता है, स्टोमक से होता है, थाइमस से होता है, या फिर लीवर से होता है? तो टी लिम्फोसाइट्स जो है ये बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है, बोन मैरो से होता है। सोर्स ऑफ इकोआर1 एंजाइम इज BAM-H1, ई कोलाई, या फिर बोथ ए एंड बी, या हिंद1। तो सोर्स जो है इकोआर1 एंजाइम का ई कोलाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। ड्रोसेरा, नेपेंथिस, या बोथ ए एंड बी, या फिर हाइड्रीला। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है बोथ ए एंड बी है, ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों के दोनों जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ड्रोसेरा, नेपेंथिस क्या है? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। आउट ऑफ विच वन इज हर्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेन, स्नेक, बोथ ए एंड बी, या अर्थवॉर्म। तो हर्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म जो है होता है अर्थवॉर्म। हार्मोप्रोडाइट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अर्थवॉर्म होता है। बहुत बार जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए हार्मोप्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, नोट यहाँ पे लगा देता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा।
क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ एल्गी प्रोटोजोआ बैक्टीरिया सिंगल सेल प्रोटीन। तो क्लोरेला जो है ये एल्गी भी है और सिंगल सेल प्रोटीन भी है। क्लोरेला जो है क्या है, एल्गी और सिंगल सेल प्रोटीन दोनों है। क्राइजीन प्रिवेंट्स व्हिच क्रॉप, कौन से क्रॉप को क्राइजीन जो है वो प्रिवेंट करता है, बचाता है बुल बॉर्म से, फ्रॉम बुल बॉर्म। कॉटन, टी, मैंगो, व्हीट। तो क्राइजीन जो है वो प्रिवेंट करता है कॉटन को। क्राइजीन किसको प्रिवेंट करता है, कॉटन को प्रिवेंट करता है। प्यूरिन बेसिस ऑफ डीएनए, यहाँ पे डीएनए है तो जाहिर सी बात है यूरेसिल से रिलेटेड कुछ नहीं होगा। तो प्यूरिन्स का जो बेस है वो होता है एडिनाइन एंड ग्वाइनिन। एडिनाइन एंड ग्वाइनिन। साइटोसाइन एंड थाइमिन जो है ये पायरिमिडीन का होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। कैंसर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ऑन्कोजेन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो कैंसर जो है ये कॉज होगा ऑन्कोजेन से। कैंसर किससे कॉज होगा, ऑन्कोजेन से होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन में कौन सा पॉसिबल है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर बोथ, या नन ऑफ दिस। तो माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो आसेक्सुअल में पॉसिबल है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है। एराइल इज इडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, एराइल जो है वो इडिबल है कौन से फ्रूट में, लीची, माइरिस्टिका, एनोना, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीची। लीची करेक्ट ऑप्शन है। इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज एल्गी, लाइकेन, फंजाई, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर जो है वो होता है लाइकेन। हनी इज मेड बाय, हनी जो है वो किससे बनता है, मेल हनी बीज से, क्वीन हनी बी से, वर्कर हनी बीज से, या फिर बोथ ए एंड बी से। तो हनी जो है बनता है वर्कर हनी बी से। यहाँ पे ये दोनों जो है रिप्रोडक्शन में सिर्फ इन्वॉल्व होता है, हनी बीज जो है ये सारा काम करता है। विच डिजीज इज फाउंड इन हेन, हेन में कौन सा डिजीज पाया जाता है, क्लोरेला, अस्मात, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर रानीखेत। तो हेन में जो है रानीखेत डिजीज पाया जाता है, मतलब होता है। द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ विच माइक्रोब्स, कौन सा माइक्रोब्स जो है इडली और डोसा बनता है, बैक्टीरिया, या फिर लैक्टोबैसिलस, या वायरस, या फिर येस्ट, किससे। तो ये जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। एग्रोस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, एग्रोस जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, मैज से, साइकस से, सीवीड से, या फिर नन ऑफ दीज से। तो एग्रोस जो है एक्सट्रैक्ट होता है सीवीड से, सीवीड से होगा। ओपेरॉन मॉडल वाज प्रोपोज्ड बाय, ओपेरॉन मॉडल कौन प्रोपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक, नायरेनबर्ग, जैकोब एंड मोनार्ड्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो ओपेरॉन मॉडल जो है वो प्रोपोज किए थे जैकोब एंड मोनार्ड्स, जैकोब एंड मोनार्ड्स। बायोगैस कंटेन CO2, H2, CH4, या ऑल ऑफ दिस। तो बायोगैस में ये तीनों प्रेजेंट होता है, CO2, H2 और CH4। इन विच स्टेज डैज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होगा, लेप्टोटीन में, पंचायतीन में, साइटोकाइनेसिस में, या फिर डाइकाइनेसिस में। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो होता है पंचायतीन स्टेज में। पंचायतीन स्टेज में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर होता है। PCR इज यूज टू डिटेक्ट, PCR जो है वो क्या डिटेक्ट करता है, HIV, TB, क्लोरेला, या फिर कैंसर। तो PCR जो है ये HIV को डिटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी लिविंग सेल्स ऑफ अ प्लांट कैन गिव राइज टू होल प्लांट, दिस प्रॉपर्टीज इज नोन एज क्लोनिंग, टोटिपोटेंसी, सोमेक्लोनल, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टोटिपोटेंसी। इसको क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी। 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी ये डिफिनेशन पूछा जाता है। एवरी लिविंग सेल्स ऑफ ए प्लांट कैन गिव राइज टू होल प्लांट,
मतलब कि लिविंग सेल से, प्लांट का कोई लिविंग सेल से जो है एक नया प्लांट बनेगा, पूरा होल प्लांट बनेगा, उसी को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। व्हाट इज द पोलॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यहाँ पे पोलॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम पूछा जा रहा है एंडोस्पर्म में, N 2N 3N या बोथ A एंड B। तो एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉइड होता है, तो 3N करेक्ट आंसर है। When offspring is formed by सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है, उसको क्या कहते हैं? तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो इसको क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी, या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग जो है वो सिंगल पेरेंट से बन रहा है, अगर डबल पेरेंट रहता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता। What is the number of chromosome present in human gametes? ह्यूमन गैमीट्स में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है? 21, 23, 44 या फिर 46? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 23। अगर मियोसाइट्स की बात अगर की जाती तो 46 होता, लेकिन यहाँ पे गैमीट्स के बारे में बतलाया जा रहा है। व्हाट डज ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट? ओपेरॉन मॉडल जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन, या जीन रेगुलेशन, या जीन फंक्शन? तो इसका करेक्ट आंसर है जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन क्या करता है? जीन रेगुलेशन। थैलेमस इज इडेबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? थैलेमस, सबसे पहले एक और क्वेश्चन इसमें आया था, एराइल इज इडिबल। अब आया थैलेमस इज इडिबल पार्ट। अब क्या है? थैलेमस इडिबल पार्ट है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है एनोना, एप्पल, ऑरेंज, ऑल ऑफ दिस। तो थैलेमस इडिबल पार्ट है किसके लिए? एप्पल। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, या नन ऑफ दिस? तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर कौन नहीं है? बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस, या फिर क्लोस्ट्रीडियम, या एजिटोबैक्टर, या फिर एजुला? क्या हो जाएगा? तो बायो फर्टिलाइजर जो है कौन नहीं है? बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस नहीं है। बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस नहीं है, बायो फर्टिलाइजर जो है बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता है? बाय इंसेक्ट, बाय कॉन्टैक्ट, या फिर वाटर या एयर से? तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ट्रांसमिट होता है एयर से, एयर के थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है। बायोरिएक्टर इज ऑप्टिमल कंडीशन प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्ट, मीडियम, या ऑल ऑफ दिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज? कौन है वायरल डिजीज नहीं है? मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, डिप्थेरा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डिप्थेरा। मम्प्स, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू भी कहते हैं, और मीसल्स ये जो है वायरस डिजीज़ है या फिर वायरल डिजीज़ है, लेकिन डिप्थेरा जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री में किसको इंक्लूड नहीं किया गया है? बी कीपिंग को, पोल्ट्री फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, या फिश फार्मिंग को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बी कीपिंग के बारे में पढ़ाया गया, पोल्ट्री फार्मिंग में पढ़ाया गया, फिश फार्मिंग के बारे में भी पढ़ाया गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिक्र नहीं किया गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। लुइस पास्चर, जेडी वाटसन, रॉबर्ट कोच, स्टेफन हेल्स, या नन ऑफ दिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेफन हेल्स। स्टेफन हेल्स, नॉट रिलेटेड विथ माइक्रोबायोलॉजी। एंटीकोडॉन्स आर फाउंड इन mRNA, RNA, tRNA, या नन ऑफ दिस? तो एंटीकोडॉन जो है ये फाउंड होता है tRNA में, tRNA में।
मेंडल क्या प्रपोज किए थे? लॉ ऑफ लिंकेज, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो मेंडल जो है ये प्रपोज किए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, या नन ऑफ दिस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज? न्यू स्पेसीज फॉर्म करने के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? कंपटीशन, म्यूटेशन, कंटिन्यूस वेरिएशन, आइसोलेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज के लिए जो है म्यूटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियोसैक इज, सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियोसैक कौन है? प्राइमरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सिनर्जिड्स है, या फिर बोथ ए एंड बी है। तो सेंट्रल सेल्स जो होता है वो है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। एराइल इज एडिबल पार्ट ऑफ, एराइल जो है एडिबल पार्ट किसका है? एनोना, एप्पल, ऑरेंज, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑरेंज। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म इज, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कौन है? हेन, स्नेक, बोथ ए एंड बी, या अर्थबॉम। तो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म जो है अर्थबॉम है। विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन है? स्पम्प, जाइगोट, ओवम, ऑल ऑफ दिस। तो स्पम्प ऑफ ओवम जो है ये हैप्लॉयड होता है, लेकिन डिप्लॉयड जो है वो जाइगोट होता है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ हैज़, ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो उसके पास क्या होता है? एंटीजन एब्सेंट, एंटीजन प्रेजेंट, एंटीबॉडी एब्सेंट, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंटीजन एब्सेंट। एंटीजन क्या होता है? एब्सेंट होता है ब्लड ग्रुप ओ में। क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, सिंगल सेल प्रोटीन। आप लोग देख सकते हैं कितना बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन को। बहुत बार जो है PYQ डायरेक्टली उठाकर जो है क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एल्गी और सिंगल सेल प्रोटीन। क्राइज इन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बुलवॉर्म? कॉटन, मैंगो, टी, वीट। तो इसका भी जो है करेक्ट आंसर आप लोगों को बतलाया गया है कॉटन। फैक्टर ऑफ एसिड रेन्स आर CO एंड CO2, CO एंड NO2, या फिर NO एंड SO2, या N एंड NO। तो फैक्टर ऑफ एसिड रेंज जो है वो है CO2 एंड NO2। C यहाँ पे 2 है तो CO2 एंड NO2, CO2 एंड NO2। लाइकेंस इज इंडिकेटर ऑफ CO2 पॉल्यूशन, SO2 पॉल्यूशन, CO पॉल्यूशन, या फिर वाटर पॉल्यूशन। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पीछे आप लोगों को बतलाया गया है, ये भी जो है क्या किया गया? बतलाया गया। लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। उसमें थोड़ा सा चेंज था, उसमें SO2 पॉल्यूशन से पूछा जा रहा था, इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। तो आपका आंसर था लाइकेन, लेकिन इस बार डायरेक्टली लाइकेन को इंडिकेटर बना दिया और वहाँ पे पूछा गया पॉल्यूशन के बारे में। जनरली थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन इज, साउंड इंटेंसिटी ह्यूमन का क्या है वो भी जनरली पूछा जा रहा है। जनरली थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड 20 to 30 डेसिबल, 80 to 90 डेसिबल, 120 to 130 डेसिबल, या 140 to 150 डेसिबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20 to 30 डेसिबल, 20 to 30 डेसिबल। हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन अकर इन, हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन जो है वो किस में होता है? इकॉर्निया में होता है, लोटस में होता है, हाइड्रीला में होता है, या बोथ B एंड C में होता है। तो हाइड्रोफिलिक पोल्यूशन जो है बोथ B एंड C में होगा, लोटस एंड हाइड्रीला दोनों में होगा। DNA फिंगर प्रिंटिंग इज ए,
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफिलिंग या बोथ ए एंड बी या बेस पेयर्स। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है डीएनए टाइपिंग भी है और डीएनए प्रोफिलिंग भी है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है। Purine's base of DNA molecules. Purine base of DNA molecules has A and C, C and T, A and G या none of these। ए का मतलब है एडिनाइन, सी के मतलब है साइटोसिन और टी का मतलब है थाइमीन और जी के मतलब है ग्वाइनिन। तो प्यूरिन जो हो जाएगा वो है ए एंड जी, ए एंड जी है। HIV डिस्ट्रॉय विच सेल्स इन एड्स डिजीज। एड्स डिजीज में HIV जो है वो कौन सा सेल को डिस्ट्रॉय करता है? बी सेल को, T4 लिम्फोसाइट्स को या सी सेल्स को या बोथ ए एंड बी को? तो HIV जो है ये टी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर डियर, लायन, लियोपार्ड्स, बर्ड्स। तो गिर नेशनल पार्क जो है ये फेमस है लायन, वहाँ जो है लायन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा बॉन्ड है जो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स में। पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, बोथ ए एंड सी या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैंसर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ऑन्कोजेन, नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी। तो कैंसर जो है ये कॉज होता है ऑन्कोजेन से। कल्याण सोना इज ए वैरायटी ऑफ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ व्हीट, गोल्ड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो कल्याण सोना जो है ये वैरायटी ऑफ व्हीट है, वैरायटी ऑफ व्हीट है। Which of the following are single cell protein? स्पाइरुलिना, क्लोरेला, सेंडेस्मस या बोथ ए एंड बी। तो सिंगल सेल प्रोटीन जो है ये बोथ ए एंड बी है, स्पाइरुलिना और क्लोरेला। आर्टिफिशियल सीड्स इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियो या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोमैटिक एम्ब्रियो। आर्टिफिशियल सीड्स जो है वो फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ सोमैटिक एम्ब्रायो, सोमैटिक एम्ब्रायो की मदद से जो है आर्टिफिशियल सीड्स फॉर्म होता है। हाउ मेनी नाइट्रोजन बेस पेयर आर प्रेजेंट इन कंप्लीट रोटेशन ऑफ बी डीएनए? 5, 10, 15 या फिर 20। तो इसका करेक्ट आंसर है 15। 15 जो है करेक्ट आंसर है। विच वन इज अ वायरल डिजीज? वायरल डिजीज कौन है? फ्लू, पोलियो, एड्स या ऑल ऑफ दीज। तो वायरल डिजीज यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है, ये तीनों जो है वायरल डिजीज है। डोडो इज ए एक्सटिंक्ट स्पेसिस, इंडेंजर्ड स्पेसिस, थ्रेटेंड स्पेसिस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सटिंक्ट स्पेसिस। डोडो क्या है? एक्सटिंक्ट स्पेसिस है। बैक्टीरिया हैज़ प्लाज्मिड डीएनए या फिर आरएनए या नन ऑफ दिस या बोथ ए एंड बी। तो बैक्टीरिया के पास होता है प्लाज्मिड डीएनए, बैक्टीरिया के पास क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए। विच वन इज फेनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस? डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 1:2:1, 3:1 या 9:3:3:1 या 9:2:4। तो फेनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस का है 9:3:3:1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन? माइक्रो प्रोपेगेशन में कौन पॉसिबल है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विच माइक्रोब्स इज यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ कार्ड फ्रॉम मिल्क? मिल्क से जो है जो कार्ड बनता है वो कौन से माइक्रोब से? क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, बोथ ए एंड बी या स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? ओवरीज, जाइगोट, इंडोस्पर्म, ऑल ऑफ दीज।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जायगोट। जायगोट जो होता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ओवरी हैप्लॉयड होता है, और इंडोस्पर्म जो है ये ट्रिप्लॉयड होता है। ऑन्कोजेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो। तो ऑन्कोजोन से जो है होता है कैंसर, ऑन्कोजेन से क्या होता है, कैंसर होता है। विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट, ट्रैपा, ओपांटिया, डलवर्जिया या फिर एकेसिया। तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट जो होता है वो ट्रैपा होता है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इन विट्रो, इन वाइवो, या बोथ, या नन ऑफ दीज। तो आउटसाइड फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इन विट्रो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, 15 मार्च, 20 दिसंबर या फिर 7 जुलाई। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन यूट्रस, टेस्टिस, ओवरी, लीवर। तो सर्टोली सेल्स जो है ये टेस्टिस में पाया जाता है। ओपेरॉन मॉडल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन सिंथेसिस, जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन, जीन फंक्शन। तो ओपेरॉन मॉडल जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन रेगुलेशन होगा, जीन रेगुलेशन होगा। विच वन इज नॉट ए hermaphrodite एनिमल, यहाँ पे hermaphrodite एनिमल नहीं है ये पूछा जा रहा। टेपबॉम, हॉर्स फ्लाई, अर्थबॉम, लीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये वो है हॉर्स फ्लाई। ये तीन जो है ये तीनों जो है hermaphrodite एनिमल है। टेपबॉम, अर्थबॉम और लीच जो है ये क्या है, hermaphrodite एनिमल है। विच नाइट्रोजिनस बेस इज एब्सेंट इन डीएनए, डीएनए में जो है वो कौन सा नाइट्रोजिनस बेस एब्सेंट होता है, थायमीन, यूरेसिल, ग्वानिन या साइटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरेसिल, ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। रेड डाटा बुक इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट, रेयर प्लांट, थ्रेटेंड एनिमल, ऑल ऑफ अबव। तो रेड डाटा बुक में जो है ये ऑल ऑफ अबव होगा। इंडेंजर्ड प्लांट, रेयर प्लांट या फिर थ्रेटेंड एनिमल ये सबको इंक्लूड किया जाता है। थैलमस इज इडिबल पार्ट ऑफ एनोना, एप्पल, ऑरेंज, ऑल ऑफ दीज। तो थैलमस जो है ये एप्पल का इडिबल पार्ट हो जाएगा। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको, मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफेज, बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। Population explosion result in reduction in income, reduction in land, reduction in mineral या फिर all of these। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा all of these। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या होगा, इनकम में भी कमी होगा, लैंड में भी कमी होगा, माइनरल्स भी कम होगा। एक्रोजोम इज ए पार्ट ऑफ, एक्रोजोम इज ए पार्ट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, मिडिल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, प्राइमरी oocytes या ब्लास्टोसिस्ट। तो एक्रोजोम जो है ये हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म है। विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज कौन है इसमें से, लेप्रोसी, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे सभी के सभी जो है बैक्टीरियल डिजीज हैं। लेप्रोसी, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस ये तीनों जो है बैक्टीरियल डिजीज हैं। क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बीइंग मेल इज, मेल के बारे में बोला जा रहा है। तो मेल में क्या होता है, XY होता है, और 44 प्लस XY होगा, 46 होगा ही नहीं, 46 प्लस XY नहीं होगा, 48 क्रोमोसोम होता नहीं है। अगर फीमेल में पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 44 प्लस XX। एसिटाबुलेरिया इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, सिंगल सेल प्रोटीन। तो एसिटाबुलेरिया जो है ये टाइप ऑफ एल्गी है। एसिटाबुलेरिया क्या है, एल्गी है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होगा वो सेल्फ पोलिनेटेड होगा। चैजमोगैमस फ्लावर अगर बोलता तो क्रॉस पोलिनेटेड होता। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, ए को या फिर बी को, या ए को, या फिर AB को, या फिर नन ऑफ दिस को। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस के जगह पे जो है हो जाएगा
ब्लड ग्रुप ओ। और यही ओ जो है यूनिवर्सल डोनर इसे हम कहते हैं, ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। विच वन इज फेनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, 9:3:3:1 या 3:1 या फिर नन ऑफ दीज। तो फेनोटिपिक रेशियो जो है ये 3:1 है। राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है असम। राइनो सेंचुरी जो है ये कहाँ लोकेटेड है, असम में। फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए, डीएनए से बन रहा है mRNA, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से बना आरएनए उसको क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। द सेफ नॉइज लेवल फिक्स्ड बाय WHO इज, सेफ नॉइज लेवल जो है वो क्या है, 20 to 30 डेसिबल, 75 डेसिबल, 45 डेसिबल या फिर 90 डेसिबल। तो सेफ नॉइज जो होता है वो 45 डेसिबल तक फिक्स किया गया है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किससे कॉज होता है, मेल क्यूलेक्स, फीमेल एडीज, फीमेल एनोफिल्स या फिर मेल एनोफिल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा फीमेल एनोफिल्स। आप लोग याद रखिएगा मेल से जो है वो कॉज नहीं होता है, सब जो है जितना भी मलेरिया डेंगू ये सब जो है कॉज करता है सब के सब फीमेल। बायो फर्टिलाइजर इज प्रेजेंट इन रूट नोडल्स ऑफ विच नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, बायो फर्टिलाइजर जो है प्रेजेंट होता है रूट नोडल्स में नॉन लेगुमिनस प्लांट में। तो बायो फर्टिलाइजर कौन सा प्रेजेंट होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, एज्यूटोबैक्टर या फिर क्लोस्ट्रीडियम फ्रैंकिया या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा एज्यूटोबैक्टर, ये प्रेजेंट होता है रूट नूडल्स ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट में। विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, कार्ड फॉर्मेशन में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस या बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज किया जाता है कार्ड बनाने में। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, डार्विन, ड्यूरिस, लेमार्क, हेकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमार्क, ये कौन दिए थे, लेमार्क। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। यहाँ पे ये क्या बोले थे कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो भी इनहेरिट हो जाता है, क्या हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है। कहाँ से, तो फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट से फॉर्म होता है तो उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर डबल पेरेंट होता तो हम उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे सिंगल पेरेंट है तो क्या हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर इन येस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलियम या ऑल ऑफ दीज। तो बडिंग से जो है होगा येस्ट, हाइड्रा भी होता है। ओवीपैरस और ओवीपैरस कौन है, हेन, स्नेक, क्रोकोडाइल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट आंसर है। ओवीपैरस जो है वो हेन, स्नेक, क्रोकोडाइल तीनों है। ओवीपैरस कहने का मतलब है क्या कि दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं। डिप्लॉयड इज ओवम, पोलन, बोथ ए एंड बी या जाइगोट। तो ओवम और पोलन जो है ये दोनों हैप्लॉयड होता है, और तो बोथ होगा नहीं, बचा एक जाइगोट, जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है। एराइल इज इडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, माइरिस्टिका, लीची, एनोना या फिर ऑल ऑफ दिस। तो एराइल इज इडिबल पार्ट ऑफ लीची। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। सोर्स ऑफ इको R1 एंजाइम इज बॉम H1, बोथ ए एंड बी, ई कोलाई, हिंद 3। तो सोर्स जो है इको R1 एंजाइम का ई कोलाई है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज एल्गी, लाइकेन, फंजाई, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाइकेन, लाइकेन जो है इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन है। टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मैरो, थाइमस, स्टोमिक, लीवर।
तो टी लिम्फोसाइट्स जो है ये ओरिजिनेट होता है बोन मैरो से। हनी इज मेड बाय मेल हनी बी, वर्कर हनी बी, बोथ ए एंड बी या क्वीन बी। तो हनी बी जो है ये बनाता है वर्कर हनी बी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सेमेन इज फ्रोजन इन लिक्विड नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेटर, आइस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। सेमेन को फ्रोजन कहाँ किया जाएगा? लिक्विड नाइट्रोजन में भी, रेफ्रिजरेटर में भी और आइस में भी। विच डिजीज इज फाउंड इन हेन? स्मार्ट, कोलरा, बोथ ए एंड बी, रानीखेत। तो इसका करेक्ट आंसर है रानीखेत। ये डिजीज जो है हेन में पाया जाता है या फिर होता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज, ऑप्शन है लिक्विड नाइट्रोजन, लैक्टिक एसिड, पिग या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा पिग। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ऑन्कोजेन, बोथ ए एंड बी या फिर वायरस। तो ऑन्कोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ऑन्कोजेन को कहते हैं। स्टडी ऑफ ऑन्कोजेन कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ व्हिच माइक्रोब्स? बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, वायरस, यीस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है करेक्ट आंसर है। पोलन ग्रेन और गैमेटोफाइट्स, एलर्जेंट, आर्टिकुलेटेड या फिर नन ऑफ दीज। तो पोलन ग्रेन जो है ये होता है एलर्जेंट। क्या होता है? एलर्जेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या फिर मियोसाइट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। उसको क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियाई या फिर फ्यूजन ऑफ एग विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस या फ्यूजन ऑफ एग विथ सिनर्जिड्स या नन ऑफ दिस। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियाई। व्हाट इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है? ह्यूगो ड्यूरिस को, मॉर्गन को, मेंडल को, डार्विन को। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। इन विच स्टेज डैश क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस? लेप्टोटीन, पंचायतीन, साइटोकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। तो क्रॉसिंग ओवर जो है ये होता है पंचायतीन स्टेज में। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोप्रोटीन या फिर एमिनो एसिड्स। क्या हो जाएगा आंसर? तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। किसका है? न्यूक्लियोटाइड का है। न्यूक्लियोटाइड जो है करेक्ट आंसर है। एलिफेंथियासिस इज कॉज्ड बाय अस्कैरिस, टेनिया, बुचरेरिया एंड अमीबा। एलिफेंथियासिस जो है ये होता है बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी से। बायोगैस कंटेन CO2, H2S, CH4, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। बायोगैस में CO2, H2S और CH4 होता है। PCR इज यूज टू डिटेक्ट HIV, कैंसर, TB, कोलरा। तो PCR जो है ये यूज किया जाता है टू डिटेक्ट HIV, टू डिटेक्ट HIV। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मियोसिस? मियोसिस नहीं है ये पूछा जा रहा है। पपाया, मस्टर्ड, मैज, चाइना रोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पपाया। पपाया जो होता है वो डायोसियस होता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड 6 दिसंबर, 6 जनवरी, 5 जून या फिर नन ऑफ दिस। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर एक्सोन्यूक्लियस, लाइगेज, इंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये होता है इंडोन्यूक्लियस। आप देख सकते हैं कितना बार रिपीट किया गया है एक क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 4 बार तक रिपीट कर दिया गया है बिहार बोर्ड में। सो PYQ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइड टू फ्लोरा, फौना, इकोसिस्टम, बोथ ए एंड बी।
तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, फ्लोरा और फौना दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इम्पोर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज? कंपटीशन, म्यूटेशन, आइसोलेशन, कंटिन्यूस वेरिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है म्यूटेशन। म्यूटेशन करेक्ट आंसर है। द ऑर्गेनिज्म विच इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल आर कॉल्ड माइक्रोब्स, बायोफर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड, यीस्ट। जो ऑर्गेनिज्म जो इनरिच होता है न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल में उसको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। उसको क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर कौन है यहाँ पे? ग्रीन एल्गी, येस्ट, बैक्टीरिया या फिर रेड एल्गा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है करेक्ट आंसर है। द बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट आर राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस या फिर स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड होता है, पाया जाता है रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट में। अगर नॉन लेगुमिनस प्लांट रहता तो एजिटोबैक्टर होता। टीआई प्लाज्मिड इज फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम, टूमीफेसियम, ई कोलाई, बी कोलाई या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियम, इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट है पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट्स, गेमिटोफाइट्स, मेल गेमिटोफाइट्स या नन ऑफ दीज। तो पोलन ग्रेन जो है रिप्रेजेंट करता है मेल गेमिटोफाइट्स। मेल गेमिटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। द वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर या नन ऑफ दीज। तो जो वॉल ऑफ पोलन ग्रेन होता है ये डबल लेयर होता है। वॉल ऑफ पोलन ग्रेन क्या होता है? डबल लेयर होता है। एग्रोस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी बीड्स, मैज, साइकस या नन ऑफ दिस। तो एग्रोस जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है सी बीड से। एग्रोस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी बीड्स। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज मीसल्स, टीबी, गोनोरिया या ऑल ऑफ दिस। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है होता है गोनोरिया। हाउ मेनी कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन इनहेरिटेंस कोडॉन? 4, 16, 32 या 64। तो 64 कोडॉन्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल या नन ऑफ दिस। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है फूड चेन में वो यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन इंडोस्पर्म? N, 2N, 3N, 4N। तो इंडोस्पर्म में जो है क्रोमोसोम 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। एनिमोफिलस फ्लावर आर यूजुअली अट्रैक्टिव, स्मॉल, कलरलेस या बोथ बी एंड सी। तो एनिमोफिलस फ्लावर मीन्स क्या होगा? पोलिनेशन बाय बींड होता है। तो पोलिनेशन जो है वो बींड से होता है, तो ये नेसेसरी नहीं है को अट्रैक्टिव हो। हाँ, स्मॉल और कलरलेस हो सकता है, तो बोथ बी एंड सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर इंटेमोफिलस फ्लावर होता तो अट्रैक्टिव यहाँ पे करेक्ट आंसर होता। वाइडल टेस्ट फॉर एड्स, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड। तो वाइडल टेस्ट जो है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बर्ड, राइनोसेरस, क्रोकोडाइल, टाइगर। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है ये टाइगर के लिए फेमस होता है। एंटीकोडॉन्स आर प्रेजेंट ऑन mRNA, rRNA, tRNA, ऑल ऑफ दिस। तो एंटीकोडॉन्स जो है ये प्रेजेंट होता है tRNA पर। प्रेजेंट कहाँ होगा? tRNA पर। द फेनोटिपिक रेशियो इन ए डाईहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1, 1:2:1, 9:7 या 9:3:3:1। तो फेनोटिपिक रेशियो जो होता है डाईहाइब्रिड का वो होता है 9:3:3:1। कॉपर टी प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, इजैकुलेशन। तो कॉपर टी जो है ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को। जीन फॉर हाइपरट्राइकोसिस हैविंग पाइना इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय गार्डेनर, ओडम, टेंसले, वार्मिंग। तो टर्म इकोसिस्टम जो है ये प्रपोज किए थे टेंसले।
Every living cells of a plant can give rise to whole plant. This property is known as cloning, सोमाक्लोनल, टोटिपोटेंसी या all of these. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटिपोटेंसी। अब नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीन प्लांट इन एन इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर या नन ऑफ दिस। तो ग्रीन प्लांट जो है ये प्रोड्यूसर होता है। मेंडल सेलेक्टेड ग्राम पाइनस टोमेटो गार्डन पी। तो मेंडल जो है वो सिलेक्ट किए थे गार्डन पी को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल, चाइना रोज, मस्टर्ड, पपाया, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पपाया। पपाया यूनिसेक्सुअल होता है। विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 या विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी। तो विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में पाया जाता है। विच डिजीज इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन डिफेक्ट। कौन सा डिजीज जो है वो हेमोग्लोबिन डिफेक्ट से होता है? डाउन सिंड्रोम, फेनाइलकीटोन्यूरिया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम या सिकल सेल एनीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सिकल सेल एनीमिया। हाउ मेनी कैरेक्टर वेयर स्टडी बाई मेंडल? 5, 7, 6, 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 7। 7 कैरेक्टर को स्टडी किए थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या नन ऑफ दिस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इंटेमोफिली इज द पोलिनेशन बाय बर्ड्स, बैट, विंड, इंसेक्ट। तो इंटेमोफिली जो है ये पोलिनेशन होता है इंसेक्ट से। PCR मेथड इज यूजफुल फॉर DNA सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, एमिनो एसिड सिंथेसिस या DNA एम्प्लीफिकेशन। तो PCR मेथड जो है ये यूजफुल होता है DNA एम्प्लीफिकेशन में। प्यूरिन बेस ऑफ DNA आर एडिनाइन एंड साइटोसाइन, साइटोसाइन एंड थाइमिन, एडिनाइन एंड ग्वानिन या नन ऑफ दिस। तो प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन बेस ऑफ DNA जो होता है वो है एडिनाइन एंड ग्वानिन। एडिनाइन एंड ग्वानिन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, कॉन्टैक्ट, वाटर या फिर एयर। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एयर से ट्रांसमिट होता है। किससे ट्रांसमिट होता है? एयर से ट्रांसमिट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन फॉर्म इंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमीट्स। स्फीयर, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल या सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस ये जो है इंडोस्पर्म बनाता है मेल गैमीट के साथ मिलकर। नेक्स्ट है मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेन न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स। तो मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म जो है वो कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। The gene pair hides the effect of another gene pair. The phenomena is epistasis, mutation, dominance या none of these. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एपिस्टेसिस। ये क्या करता है? ये एक को जो है हाइड करके रखता है। In a DNA molecules, the cytosine is 18%. The percentage of adenine is 64, 36, 82 या 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है 32। ये फॉर्मूला होता है G+C। C जो है 18% है तो G भी 18% होगा। तो टोटल जो है 36% इधर कंपोज हुआ और A+T जो है 64% कंज्यूम किया। तो इसमें से 32 ए हो जाएगा और T जो है 32 हो जाएगा। तो दोनों जो है 32 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है क्या? 32। इंक्रीज्ड स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर ड्यू टू। स्किन कैंसर और म्यूटेशन जो हो रहा है वो किसके कारण है? ड्यू टू एसिड रेन या फिर ओजोन डिप्लेशन या CO2 पोल्यूशन या फिर CO पोल्यूशन। तो स्किन कैंसर और म्यूटेशन रेट जो है ये ड्यू टू किससे हो रहा है? ओजोन डिप्लेशन से। वाइडल टेस्ट इज डन टू कंफर्म मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, कैंसर। तो वाइडल टेस्ट से जो है कंफर्म किया जाता है टाइफाइड। टाइफाइड का डायग्नोसिस है वाइडल टेस्ट। नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ थ्योरी बेस्ड ऑन RNA व्हिच बाइंड्स टू mRNA।
इज ट्रिपलेट, नॉनसेंस कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन या फिर एंटी कोडॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटी कोडॉन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ए सेल हैविंग 2n इज इक्वल टू 14 इज 5, 10, 7, 14। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप जो है वो 7 हो जाएगा। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 7 होगा। बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी कॉजेज फिलेरिया इन ह्यूमन बीइंग, इट इज़ ऑफ विच ग्रुप? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर हेलमिंथ। तो बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है ये हेलमिंथ है। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल? कौन सा ऑर्गन जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है अल्कोहल लेने से? लंग्स, लीवर, स्टोमक या फिर स्पाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर। नेक्स्ट है, गिबरेलिन और हार्मोन्स, ग्रोथ एंजाइम या ग्रोथ रिटार्ड इन स्टीम या नन ऑफ दिस। तो गिबरेलिन जो है ये एक हार्मोन्स है। नेक्स्ट है, आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए इन कंटेनिंग फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज या साइटोसाइन या फिर राइबोज। तो आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए बाय कंटेनिंग राइबोज। Which part of the donor eye is used for grafting in order to cure a certain case of blindness? लेंसेज, रेटिना, कॉर्निया या फिर कोरवाइट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया पार्ट जो होता है वो डोनर आई के लिए यूज किया जाता है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, राइनोवायरस, फेज वायरस या फिर सिंदाई वायरस। तो कॉमन कोल्ड जो है ये होता है राइनो वायरस से। वायरस और स्टडी इन फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी। तो वायरस और स्टडी इन वायरोलॉजी। वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन या फिर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड या डीएनए एंड आरएनए। तो वायरस जो है ये बना हुआ है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से। The sequence of DNA recognized by restriction endonuclease are palindromic nucleotide sequence या VNTR या मिनी सैटेलाइट्स या फिर all of these। तो इसका करेक्ट आंसर है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द साइलेंस ऑफ जीन वुड बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ, ऑप्शन है शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए या फिर एंटीसेंस आरएनए या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी, चिकन पॉक्स, डायबिटीज मिलेटस या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी। एडेनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी ये फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी था। घाट इज रिकॉग्निशन साइट्स फॉर विच रेस्ट्रिक्शन? हिंद 3, इको R1, बाम H1 या फिर है 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इको R1। इको R1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉ वाज नेम्ड एज डैसी, मैरी, डॉली या फिर रोजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉ का क्या नाम था? रोजी नाम था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेमाटोड्स इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट? बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस, क्राई1AC या फिर मेलोडेनिक इकोग्निस्टा या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राई1AC, ये वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, a molecular techniques in which multiple copies of the desired DNA in synthesized in vitro is called as ELISA, PCR या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर फ्लो साइटोमेट्री। तो इसका आंसर जो हो जाएगा PCR। क्या हो जाएगा? PCR हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? मोलिकुलर टेक्निक्स के बारे में पूछा जा रहा है, जो विच मल्टीप्लाई द कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन, जो एक जीन को जो है वो बहुत सारे कॉपीज में कर देता है। वो किसके थ्रू होता है? PCR के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू।
Which of the following enzyme is used to break the bacterial cell wall to release DNA and other बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स? लाइसोसोम, सेलुलोज, काइटिनेज या फिर कोलेजिनेज? तो यहाँ पे लाइसोजाइम इंजाइम होता है जो ब्रेक करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। बैक्टीरियल सेल वॉल को कौन सा इंजाइम ब्रेक करता है? लाइसोजाइम ब्रेक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिज़ायर? ऑटो इम्यून डिज़ायर का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है? अस्थमा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कैंसर या नन ऑफ दिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। द इमीडिएट मेटाबॉलिक चेंजेस इन द बॉडी नोटिस आफ्टर कंज्यूमिंग टोबैको इज release of catecholamines due to stimulation of adrenal gland या फिर sudden increase in BP and heartbeat या both A and B या फिर none of these? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ A and B। बोथ A and B हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनालिका एंड कल्याण सोना और हाई यील्डिंग डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज ऑफ राइस, व्हीट, मैज या फिर कॉटन? तो सोनालिका और कल्याण सोना जो है ये व्हीट का वैरायटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर नहीं है। एजिटोबैक्टर, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, क्लोस्ट्रीडियम या एजुला? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। ये बायो फर्टिलाइजर नहीं है। masses of bacteria associated with filaments to form a mesh-like structure of called flocks, methanogen, plasminogen या none of these? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लॉक्स। क्या हो जाएगा? फ्लॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स आर अ न्यू काइंड्स ऑफ फूड एलर्जेंस या फिर सेफ एंटीबायोटिक्स या फिर लिव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट या फिर कैंसर इंड्यूसिंग माइक्रोब्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है लिव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। प्रोटोबायोटिक्स क्या है? लिव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। द टॉक्सिक प्रोटीन सेक्रेटेड बाय बैसिलस थ्रियोजेनेसिस इज ट्यूबुलिन, इंसुलिन, क्राई प्रोटीन या फिर ऑल ऑफ दिस? तो टॉक्सिन प्रोटीन जो है वो क्या है? क्राई प्रोटीन है जो सेक्रीट कौन करता है? बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रोवायरस? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस या फिर माइक्रो वायरस, इन्फ्लुएंजा या फिर ऑल ऑफ दिस? तो यहाँ पर रेट्रोवायरस जो है वो हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरेटेड बाय एलर्जेंस? एलर्जी से कौन सा डिजीज होता है? स्किन कैंसर, हाई फीवर, इंटेरिक फीवर या फिर ग्वाइट्री? तो एलर्जेंस जो है वो हाई फीवर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सो ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रा रेडिएशन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन या फिर इरोजन ऑफ कॉर्निया बाय स्नो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर अब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्रो टू द टॉप ऑफ एटमोस्फेयर इज मेजर इन टर्म ऑफ डॉप्सन यूनिट, एरब यूनिट, पास्कल यूनिट या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड 25, 9, 34 या फिर नन ऑफ दिस? तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? 34 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है ड्रायोपिथेकस इज मोर सिमिलर टू एप्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी या फिर मैन? तो ड्रायोपिथेकस जो है ये मोर सिमिलर है एप्स से।
अब नेक्स्ट है ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइपेवर सोमनीफेरस या फिर इरिथ्रोजाइलम कोका या फिर कैनाबिस सेटाइवा या फिर एर्थ्रोपा या बेलेंडोना। तो ओपियम जो है ये ऑफ्टन होता है पाइपेवर सोमनीफेरम से, पाइपेवर सोमनीफेरम से। बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट, ऑर्गेनिज्म, मीडियम या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंटरेस्ट में बी डन बाय एमएमआर, पीसीआर, एमआरआई या फिर नन ऑफ दिस। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन जो होता है वो किया जाता है पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। गैमीट्स आर यूजुअली हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड या फिर न्यूलीप्लॉइड। तो गैमीट्स जो है ये होता है हैप्लॉइड। गैमीट्स क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। फॉर इंडक्शन ऑफ अलील्स डीएनए इन होस्ट सेल बी में यूज जीन गन, माइक्रोपाइपेट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। जीन गन और माइक्रोपाइपेट दोनों हम यूज करते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। द चैंपियन ऑफ दिस थ्योरी आर ओपेरिन एंड हेल्डेन, चार्ल्स डार्विन, अरहेनियस या फिर लेमार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ओपेरिन एंड हेल्डेन। ओपेरिन एंड हेल्डेन हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए सर्टेन केस फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज बी में यूज इलिसा, कल्चर, केमिकल या फिर एनालिटिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है एलिसा। एलिसा हो जाएगा। ट्यूबरक्यूलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय एयर, वाटर, इंसेक्ट या फिर कॉन्टैक्ट। तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ये ट्रांसमिट होता है एयर के थ्रू। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नोन एज बायोलॉजिकल गैन या फिर मॉलिक्यूलर सीजर या फिर प्लास्मिड या फिर माइक्रोपाइपेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को और क्या कहते हैं? तो इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पिसिलिन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंस इन पेस्ट, इंसेक्ट, एंटीबायोटिक्स या फिर ड्रॉट। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हो जाएगा। तैचुंग इज ए वराइटीज ऑफ राइस, व्हीट, मैज, शुगर केन। तो इसका करेक्ट आंसर है राइस। तैचुंग क्या है? ये वराइटी ऑफ राइस है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नोन एज बायोलॉजिकल गन, मॉलिक्यूलर सीजर, प्लास्मिड, माइक्रोपाइपेट। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉलिक्यूलर सीजर। फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ए सॉइल बी में यूज साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर नेमाटोड्स या फिर वीट प्लांट। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? साइनोबैक्टीरिया। गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ऑरेनेज इज यूज टू कंट्रोल ए पेस्ट ऑन विच प्लांट? टोबैको, मैंगो, पोटैटो या फिर पॉपी। तो इसको यूज करने के लिए यूज कौन सा प्लांट पे किया जाएगा? टोबैको पे। RNA is used to control the pest on tobacco plant. Lac operon represent inducible gene system, repressible gene system या फिर हाउस कीपिंग जीन सिस्टम या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है रिप्रेसिबल जीन सिस्टम। लैक ओपेरॉन क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेसिबल जीन सिस्टम। Anterior portion of a stump is converted by cap-like structure known as acrosome, mesosome, episome, spherosome. तो anterior portion of a stump जो है वो होता है acrosome. Sickle cell anemia is related to which types of disease? Sex-linked disease, autosomal linked disease, deficiency या फिर metabolic disease.
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज है। पिसिकल्चर इज रिलेटेड कल्चर ऑफ एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक एनिमल, सिल्क बॉम या लैक बॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्वाटिक एनिमल। पिसिकल्चर रिलेटेड किससे है? एक्वाटिक एनिमल से। बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, थाइमस, ब्लड, लिम्फ। तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, माइग्रेटरी, इंटीग्रिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है नेटैलिटी। नंबर ऑफ डेथ जो है वो ड्यूरिंग लिमिटेड टाइम एंड प्लेस फॉर पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उसको हम क्या कहेंगे? नेटैलिटी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पेयर? रॉन्ग पेयर कौन है? G इज इक्वल टू सी, T इज इक्वल टू ए, या फिर A इज इक्वल टू यू, या फिर T इज इक्वल टू यू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है T इज इक्वल टू यू। ये जो है रॉन्ग ऑप्शन है। थाइमीन जो है वो इक्वल यूरेसिल के नहीं होता। क्रॉय वन ए बी कंट्रोल कॉर्न बोरर, या फिर वीट रस्ट, कॉटन इंसेक्ट, मैज हाइट इंसेक्ट। तो ये क्या कंट्रोल करता है? कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। What will be the base sequence of DNA against the basic sequence AUCGCCUGA of RNA? RNA के बोल रहा है, DNA को नहीं बोल रहा। तो RNA को बोल रहा तो इसमें तो T तो आएगा ही नहीं। RNA में जो है वो क्या आ जाए, नहीं आवेगा, T नहीं आवेगा। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कुछ और ही बोल रहा। क्वेश्चन ये है व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का बेस सीक्वेंस पूछ रहा है, आरएनए का नहीं पूछ रहा। डीएनए का बेस सीक्वेंस पूछ रहा है अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए। बेस सीक्वेंस जो है वो आरएनए का दिया हुआ है, उससे जो है बेस सीक्वेंस डीएनए का पूछा जा रहा है। तो जो यू वाला जो है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यू जिसमें है डायरेक्टली वो कट जाएगा। तो यहाँ पे यू जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब ए के साथ क्या आता है? ए के साथ आता है टी, और फिर यू के साथ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो टी ए कहीं पे आप देखिए, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब बचा बी और डी। अब सी के साथ क्या आएगा? सी के साथ आता है जी, और जी के साथ सी, और फिर यहाँ पे डबल सी है तो यहाँ डबल जी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल जी इसमें नहीं है डी में, तो ये भी कट गया। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी बचा। यहाँ पे पूछा जा रहा है डीएनए का सीक्वेंस पूछा जा रहा है, और आरएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो जब डीएनए में यूरेसिल तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी तो कट जाता है। बाकी बचा 3, तो उसमें हमने 2 को और काट दिया, बचा ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, ये सब जो है हैप्लॉइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक सेतु कंजर्वेशन? शॉर्ट ग्रूव, नेशनल पार्क, सीड बैंक, या ऑल ऑफ दिस। तो एक सेतु का जो एग्जाम्पल है वो है सीड बैंक। क्या है? सीड बैंक है। एक सेतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या है? सीड बैंक है। ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन। ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओवरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, या फिर लीवर ऑफ ह्यूमन बीइंग, या फिर ओवरीज ऑफ फ्रॉग। तो ग्राफियन फॉलिकल्स जो है ये पाया जाता है ओवरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग में, ओवरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम विल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम? टर्नर सिंड्रोम जो है वो कितना क्रोमोसोम कंटेन करता है? 45, 46, 47, या नन ऑफ दिस। तो ये जो है 45 क्रोमोसोम कंटेन करता है। ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ विच टाइप्स ऑफ विटामिन? ग्लूटेनिन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। तो ये जो है विटामिन ए हो जाएगा। ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ए होता है, इसमें ज़्यादा इनरिच होता है। विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन मैन? स्पोरोजोइट स्टेज, मेरोजोइट स्टेज, क्रिप्टोजोइट स्टेज, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पोरोजोइट स्टेज।
इन्फेक्टिव स्टेज क्या है प्लाज्मोडियम का, मैन में स्पोरोजोइट स्टेज। ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन स्नेल्स, कॉकरोच, पीकॉक या फिर ह्यूमन। तो ZZ और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये देखा जाता है पीकॉक में। नेक्स्ट है विच टाइप्स ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सिल्क थ्रीड, फाइब्रियोन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन या फिर केराटिन। तो यहाँ पे सिल्क थ्रीड में जो है वो प्रोटीन होता है फाइब्रियोन। फाइब्रियोन प्रोटीन कहाँ होगा, सिल्क थ्रीड में होता है। एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर लाइपोप्रोटीन, एस्टेरॉइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ऑल ऑफ दिस। एंटीबॉडीज जो है हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई आर विच टाइप्स ऑफ ऑर्गन, एटाविस्टिक ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। तो यहाँ पे विंग्स के बारे में बोला जा रहा है, विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। तो दोनों का काम क्या है, उड़ना। तो यहाँ पे फंक्शन जो है सेम है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, तो वो क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एनालोगस कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालोगस कहते हैं। स्ट्रक्चर डिफर होता है और फंक्शन सेम होता है। होमोलोगस ऑर्गन किसको कहते हैं, तो जस्ट इसका रिवर्स होता है, उसमें स्ट्रक्चर सेम होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो एनालोगस ऑर्गन हो जाएगा। व्हाट विल बी द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन, 7654। तो एसिड रेन का जो pH वैल्यू है वो है 5। Vegetative propagation in a ginger is carried out by means of rhizome, root, tuber, bulb। तो गिंगर का जो एग्जाम्पल था वो क्या था, राइजोम का था। When are ओकाजाकी फ्रैगमेंट synthesized during continuous replication of DNA। ये ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ये वाला है, ड्यूरिंग कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बी वाला जो ऑप्शन है वो है ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या फिर इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो है सिंथेसाइज होता है इन ए लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और फिर डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल, प्लाज्मा सेल, हीला सेल, मेमोरी सेल, टी सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है हीला सेल। हीला सेल्स जो है ये कैंसरस सेल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, वीट, पल्सेस, टी, मैंगो। तो यहाँ पे मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो मैंगो का है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज इम्यूनोजेनिक लिपिड्स, इम्यूनोजेनिक एसिड या फिर इम्यूनोजेनिक प्रोटीन या फिर एक्सोजेनिक प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट है घाट इज द रिकॉग्निशन साइट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इको R1, इको R2, हिंद 2, बॉम H1। तो इसका करेक्ट आंसर है इको R1। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ABO ब्लड ग्रुप इन a human being shows incomplete dominance, multiple alleles, codominance, both B and C। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। ABO ब्लड ग्रुप जो है ये शो करता है मल्टीपल अलील्स भी और कोडोमिनेंस भी। मैन इज ए मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग्स टू विच फैमिली इन द फॉलोइंग, आर्थ्रोपोडिया, पोंगिडिया, प्रीमेट्स एंड होमिनिडिया, प्रीमेट्स एंड पोंगिडिया या नन ऑफ दिस। तो ऑर्डर जो है वो होता है प्रीमेट्स और फैमिली होता है होमिनिडिया। तो प्रीमेट्स एंड होमिनिडिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज इन गोबर गैस, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मिथेनोजेन, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है मिथेनोजेन, मिथेनोजेन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लास्मिड, बॉम H1, PBR 322, हिंद 3 या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे प्लास्मिड है PBR 322। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर, इक्टोडर्म, मिसोडर्म, इंडोडर्म या नन ऑफ दिस। तो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये हो जाएगा मिसोडर्म में ओरिजिनेट होगा। सीड विथ इंडोस्पर्म इज नोन एज एपोकार्पी, इंडोकार्पिक, इंडोस्पर्मिक, पोलीम्ब्रायोनी। तो सीड विथ इंडोस्पर्म को कहेंगे इंडोस्पर्मिक, सीड विथ इंडोस्पर्म को क्या कहेंगे, इंडोस्पर्मिक।
विच टाइप्स ऑफ पैरामिड इज नेवर इन्वर्टेड, बायोमास, एनर्जी, नंबर या फिर साइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एनर्जी। ये कभी जो है इन्वर्टेड नहीं होता। द फंक्शन ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका क्या डीएनए एम्प्लीफिकेशन है, ट्रांसलेशन करना है या ट्रांसक्रिप्शन करना है या फिर नन ऑफ दिस। तो फंक्शन ऑफ पीसीआर जो होता है ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है। साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ मैज, व्हीट, शुगर केन, राइस। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये यूजफुल बायो फर्टिलाइजर है इन द फील्ड ऑफ राइस। नेक्स्ट है डिकम्पोजर आर हेट्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, ऑर्गेनोट्रॉप या फिर नन ऑफ दीज। तो डिकम्पोजर्स जो हैं ये है हेट्रोट्रॉप। डिकम्पोजर क्या है, हेट्रोट्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक, पैन, SO3, SO2 या फिर CO2। तो फोटोकेमिकल स्मोक में CO2 जो है एब्सेंट होता है। एम्फीबियन अमंग्स प्लांट बिलोंग्स टू एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फंजाई, टेरिडोफाइट्स। तो एम्फीबियन जो है ये कौन सा प्लांट में पाया जाएगा, ब्रायोफाइट्स में। सिंथेसाइज ऑफ RNA ऑन ए DNA टेम्पलेट इज नोन एज, यहाँ पे क्या बन रहा है, RNA कहाँ से बन रहा है, DNA से। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, इसको सॉरी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ट्रांसजेनिक माइस में बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ यहाँ पे हो जाएगा सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, इफिशियंसी ऑफ फर्टिलाइजर या फिर डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। ट्रांसजेनिक माइस को यूज किया जाता है फॉर टेस्टिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ वैक्सीन के लिए। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज प्रेजेंट इन विच एरिया, इन इक्विलिब्रियम, इन ट्रांजिशन, बेयरलैंड या नन ऑफ दिस। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है ये प्रेजेंट होता है इन इक्विलिब्रियम एरिया में। फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया और हाइड्रोफिलस, एनीमोफिलस, इंट्रेमोफिलस या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोफिलस। येस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, फिजन, बोथ या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो येस्ट जो है ये रिप्रोड्यूस हो जाएगा बडिंग से। येस्ट किसके थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहा, बडिंग के थ्रू हो रहा। यूट्रस इज रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो यूट्रस जो है ये रिलेटेड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। नेक्स्ट है यूरेसिल रिलेटेड टू RNA, DNA, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो यूरेसिल जो है ये रिलेटेड होता है RNA से। मिलर रिलेटेड टू ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, न्यू डार्विनिज्म, न्यू लेमार्किज्म या फिर नन ऑफ दिस। तो मिलर्स जो है ये रिलेटेड होता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन से, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से। ब्रेवरी इज कंसर्न विथ प्रोटोजोआ, सैक्रोमाइस, टेरिडोफाइट्स, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है सैक्रोमाइस हो जाएगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर, प्लांट, एनिमल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉइल। तो अब जो है पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है PYQ। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।